भाई आपको तो पता ही है ना, अगले हफ्ते हमारे ससुर जी रिटायर हो रहे हैं। उनको ना उनके ऑफिस से धूम धड़ाके से लेकर आएंगे, सब देखते रह जाएंगे। मुझे तो रेनू ने कहा था कि उनको 21,000 रुपए का हार चढ़ाएंगे। मैंने कहा 21 क्या तो 51,000 का चढ़ाइयो। आखिर हमारे पापा जी रिटायर हो रहे हैं। राजीव, कुछ सीखो जिया जी से। देखो पापा की रिटायरमेंट को लेके कितने ज्यादा एक्साइटेड और कितने ज्यादा खुश है। हाँ तो डॉली, पापा जी की रिटायरमेंट की खुशी मुझे ही बहुत है। अब हमने भी तो यही डिसाइड किया था कि पापा जी की रिटायरमेंट पर उनको कुछ अच्छा सा देंगे, लेकिन यार एंड टाइम पे हमारा बजट ही खराब हो गया है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा अब आप बैठी रहोगी या अपने जीजा जी के लिए कुछ चाय नाश्ते का अरेंजमेंट भी करोगी? अरे हाँ राजीव, बातों ही बातों में तो भूल ही गई, जीजा जी के लिए चाय नाश्ते का भी अरेंजमेंट करना है। लाती हूँ जीजा जी के लिए चाय गर्मा गर्म। और भाई आपने तो आज अचानक आके सरप्राइज ही दे दिया। हाँ हाँ भाई, कभी कभार सरप्राइज दे देना चाहिए। चलो बातें तो बहुत हो गई, कुछ काम की बातें कर लेते हैं। मुझे रेनू बता रही थी पापा जी को ना रिटायरमेंट पे 30-35 लाख रुपए मिलेंगे। हाँ भाई, मुझे तो पापा जी खुद ही बता रहे थे कि उन्होंने 32 साल नौकरी की है, तो उन्हें 30-35 लाख रुपए तो रिटायरमेंट में मिल ही जाएंगे। अच्छा, इसका मतलब खबर पक्की है। ऐसा करते हैं, ससुर जी को बोलते हैं आपको 30-35 लाख रुपए मिल रहे हैं। आप ऐसा करो, अपने तीनों बच्चों को 10-10 लाख रुपए दे दो। इस बहाने से आपको भी 10 लाख रुपए मिल जाएंगे और मुझे भी 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। अरे भाई, आप ये कैसी बात कर रहे हो? ऐसे कैसे हम पापा जी को ये बात बोल सकते हैं? अरे क्यों नहीं कह सकते, बल्कि यही सही मौका है उनसे ये बात कहने का। उनसे साफ साफ कह देते हैं कि आप हमें 10-10 लाख रुपए दो तो हम आपकी रिटायरमेंट पार्टी में आएंगे, वरना जयराम जी की। अरे नाना भाई, मुझसे नहीं हो पाएगा ये। और वैसे ही भाई एक बात बताओ, हम दोनों पापा ही से इस तरीके से पैसे मांगते अच्छे थोड़ी ना लगेंगे। अरे भाई आप ना यार बहुत भोले हो। उन्होंने जो हम दोनों को शादी में दिया हमने चुपचाप ले लिया। हमने तो अपनी कोई डिमांड नहीं करी थी ना। अब उनसे 10-10 लाख रुपए ले लेंगे। आपके पास गाड़ी नहीं है, आप गाड़ी ले लेना और मैं अपनी पुरानी गाड़ी बदल के नई गाड़ी ले लूँगा। भाई हम किसी दूसरे के पैसे से गाड़ियाँ क्यों लें? और मेरी पापा ही से पिछले हफ्ते बात हो रही थी, पापा जी यही कह रहे थे कि रिटायरमेंट पे 30-35 लाख रुपए मिलेंगे, उन पैसों से घर बनाएंगे। और आपको तो अच्छे से पता है उनका घर कितना पुराना हो गया है, और इसी वजह से मोनू का रिश्ता भी नहीं हो पा रहा है। कोई भी लड़की वाला मोनू को देखने आता है, बस घर की वजह से मना कर देता है। अरे भाई, उनमें इतनी तो अकल होनी चाहिए ना कि मोनू की शादी के लिए कहीं अच्छा सा किराए पे घर ले ले। और मैंने तो ना पापा जी को सलाह भी दी थी कि मोनू की शादी के लिए ना कहीं अच्छा सा किराए पे घर ले लो। उन्होंने तो मुझसे मुंह ही फुला लिया और मुझसे कहते हैं कि तू तो हमें ना किराए पे भेजना चाहता है। बताओ, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। भाई आपने तो पापा जी को सलाह दे दी, लेकिन पापा जी की अपनी सोच है। पापा जी किराए के मकान में जाने के लिए बिल्कुल खिलाफ हैं। वो तो बस एक ही बात कहते हैं कि मैं रिटायरमेंट के पैसों से अपना घर बना लूं। और वैसे कहीं हद तक उनकी बात भी ठीक है। अभी उन्होंने अपना घर बना लिया तो बना लिया, वरना ज़िंदगी में वो कभी घर नहीं बना पाएंगे। तुम्हें तो ना उन्होंने बिल्कुल पढ़ा रखा है, तुम उनके बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? बना लेंगे जैसे तैसे घर। अपने 10 लाख रुपए के बारे में सोचो, तुम तो आते हुए धन पे ना लात मार रहे हो। भाई मुझे कोई शौक नहीं है आए हुए धन पे लात मारने का, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि किसी की मेहनत की गाड़ी कमाई पर मैं अपनी नज़रें रखूँ। एक बात बताओ, अगर हमें 10-10 लाख रुपए दे देंगे तो वो अपना घर कहाँ से बना पाएंगे? कहाँ है उनके पास इतने पैसे फिर? और चलो माना जिद में आके हमने उनसे 10-10 लाख रुपए ले भी लिए ना, तो मैं गारंटी से कहता हूँ हमारे ज़िंदगी भर उनसे रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे। अरे भाई छोड़ो, कोई रिश्ता खराब नहीं होता। लड़की के माँ बाप तो वैसे दबे हुए होते हैं। लड़की और दामाद चाहे जो मर्जी कुछ कर ले, लेकिन लड़की के माँ बाप को ना खून का घुट पीकर उनसे रिश्ता बनाना ही पड़ता है। भाई वो जमाने गए जब लड़की के माँ बाप खून का घूंट पी कर भी रिश्ता रखते थे। अब पहले वाली बातें नहीं रही हैं। अब लड़की के माँ बाप इतना नहीं दबते हैं। आप बाहर की बात क्यों कर रहे हो? आप अपनी बात ही करो ना। आपकी बहन और आपके जीजा ने प्रॉपर्टी के लिए जो आपके साथ किया, आज आप उनसे अपना रिश्ता रख पा रहे हो? मुझे पता है भाई, आज आपकी बहन और जीजा के साथ रिश्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। पिछले 4 सालों से आपने एक दूसरे के यहाँ आना जाना छोड़ रखा है। और आज जो आप किराए पे रह रहे हो ना, उसका कुछ हद तक कारण आपके बहन जीजा भी हैं। अगर उस समय आपकी बहन आपके पापा की प्रॉपर्टी में हिस्सा ना लेती ना, तो आज भाई आपको भी किराए के मकान में ना रहना पड़ता। मैं तो भाई बस एक ही बात जानता हूँ, कभी कभार भाई का घर बसाने के लिए बहन को अपना हिस्सा छोड़ना पड़ता है। और इसी को समझदारी कहते हैं, इसी को भाई बहन का प्यार कहते हैं।
लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप भी तो वही कर रहे हो ना जो आपके साथ हुआ। आज अगर आप पापा जी से 10-10 लाख रुपए ले लोगे अपने और मेरे लिए, तो पापा जी मोनू का घर कहाँ से बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। और बस इसी वजह से जिंदगी में फिर कभी मोनू हमसे रिश्ता नहीं रखेगा और ना ही मम्मी पापा रखेंगे। अब आप बताओ भाई, आपको 10 लाख रुपए चाहिए या रिश्ता चाहिए? हाँ भाई, आपने ठीक कहा। शायद इसी वजह से मेरा अपनी बहन और जीजा के साथ रिश्ता ख़त्म हो गया है और मुझे इसका बहुत दुख है। आज आपकी बातों से मुझे इतना तो समझ आ गया है कि पैसा रिश्तों से बढ़कर नहीं होना चाहिए। थैंक यू भाई, मेरी आंखें खोलने के लिए।